नमस्कार दोस्तों। कुछ हाल ही में हुई कंट्रोवर्सीज जैसे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, कुणाल कामरा, इन कंट्रोवर्सीज में आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां तक लागू होता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी और एक जिम्मेदार नागरिक किस लिमिट तक अपने इस राइट को इस्तेमाल कर सकता है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19(1)(a पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है। यह एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गौर फरमाने वाली बात यह है कि यह राइट केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरेनर्स के पास आर्टिकल 19 में दिए गए राइट्स अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया की सिटीजनशिप सीज हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या वह व्यक्ति 19(1)(a के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं? आर्टिकल 19(1)(a के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि राइट टू प्रेस, यानी कि मीडिया ऑपरेट कर सकती है इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। दूसरा है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, यानी कि एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट या बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकता है। तीसरा है राइट टू ब्रॉडकास्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस को ट्रांसमिट या ब्रॉडकास्ट करना। चौथा है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। पांचवा है राइट टू क्रिटिसाइज, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने डिसेंट को एक्सप्रेस कर सकता है और क्रिटिसाइज कर सकता है पॉलिसीज और एक्शंस को जो गवर्नमेंट बॉडीज या पब्लिक अथॉरिटीज बनाते हैं। सिक्स्थ है राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि एक व्यक्ति जो भारत का सिटीजन है वह अपने ओपिनियन और एक्सप्रेशन को इंटरनेशनली भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब बात करते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं जो गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। मतलब कि 19(1)(a में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है वह एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस राइट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। 19 क्लॉज 2 में गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign states, to maintain public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense। यह restriction ensure करती हैं कि free speech and expression किसी भी तरीके से compromise ना करे societal या national interest के साथ। अब हमारा constitution यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे country की citizenship को ले लेता है तो ऑटोमेटिकली वह इंडिया के सिटीजनशिप को सीज कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन रहा ही नहीं तो क्या वह अपने 19(1)(a के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं? यह एक बड़ा सवाल उठता है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी और क्रिस्पी एंड लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।